बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय, राधा मैया की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। 15वां अध्याय यज्ञ तीर्थ, कपिट तीर्थ, नृकूप, गोपी भूमि तथा गोपी चंदन की महिमा। द्वारका की मिट्टी के स्पर्श से एक महान पापी का उद्धार। श्री नारद जी कहते, राजन, उस पर्वत पर पूर्व काल में राजा रैवत ने यज्ञ तीर्थ का निर्माण किया, जहाँ एक यज्ञ करके मनुष्य कोटि यज्ञों का फल पाता है। वही कपिट नामक तीर्थ है, जो एक कपि के मार गिराए जाने से प्रकट हुआ था। राजन, रैवतक गिरी पर वह तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। भौमासुर का सखा एक द्विविद नामक वानर था, जो बड़ा ही दुष्ट था। उसे बलराम जी ने वज्र के समान चोट करने वाले मुक्के से जहाँ मारा था, वही स्थान कपिट तीर्थ है। वह वानर सत्पुरुषों की अवहेलना करने वाला था, तो भी वहाँ मारे जाने से तत्काल मुक्त हो गया। नरेश्वर, उस तीर्थ में स्नान करने के लिए सदा देवता लोग आया करते थे। कल विकतीर्थ की यात्रा करने पर कोटि गोदान का फल प्राप्त होता है। इससे दूना पुण्य शुभ दंड कारणे की यात्रा करने पर मिलता है। उससे भी चौगुना पुण्य सैंधव नामक विशाल वन की यात्रा करने पर सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 5 गुना अधिक पुण्य जम्बू मार्ग की यात्रा करने से मनुष्य को मिल जाता है। पुष्कर तीर्थ के वन में उससे भी 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 10 गुना पुण्य उत्पलावर्त तीर्थ की यात्रा से सुलभ होता है। उसकी अपेक्षा भी 10 गुना पुण्य नैमिषारण्य तीर्थ में बताया गया है। विदेहराज नैमिषारण्य से भी 100 गुना पुण्य कपिट तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वारका में एक नृकूप है, जो तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। राजा नृग ने अनजान में एक ब्राह्मण की गाय को दूसरे ब्राह्मण के हाथ में दे दिया था। उसी पाप से उन्हें गिरगिट का शरीर धारण करके कूप में रहना पड़ा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। दानियों में सर्वश्रेष्ठ राजा नृग भी एक छोटे से पाप के कारण अंधकूप में गिरे और 4 युगों तक उसी में रहे। फिर सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। महीपते, उसी दिन से नृकूप तीर्थ स्वरूप हो गया। कार्तिक की पूर्णिमा को उस कूप के जल से स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कोटि जन्मों के किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। वहाँ विधि पूर्वक जो एक भी गोदान करता है, वह निसंदेह कोटि गोदान के पुण्य फल का भागी होता है। राजन, अब गोपी भूमि का महात्म्य सुनो, जो पापहारी उत्तम तीर्थ है। उसके श्रवण मात्र से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस निवास के कारण ही वह स्थान गोपी भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ गोपियों के अंगराग से उत्पन्न उत्तम गोपी चंदन उपलब्ध होता है। जो अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो सदा गोपी चंदन की मुद्राओं से मुद्रित होता है, अर्थात गोपी चंदन का छापा तिलक लगाता है, उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसने सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ कर लिए। सब तीर्थों का सेवन, दान और व्रतों का अनुष्ठान भी कर लिया।
निसंदेह वह नित्य गोपी चंदन लगाने मात्र से कृतार्थ हो जाता है। गंगा की मिट्टी से दुगुना पुण्य चित्रकूट की रज का माना गया है, उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का है। उसकी अपेक्षा भी 100 गुना पुण्य गोपी चंदन रज का है। गोपी चंदन तुम वृंदावन की रज के समान समझो। जिसके शरीर में गोपी चंदन लगा हो वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसे यमराज भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर यमदूतों की तो बात ही क्या है। पापी होने पर जो पुरुष प्रतिदिन गोपी चंदन का तिलक धारण करता है वह श्री हरि के गोलोक धाम में जाता है, जहाँ प्रकृत गुणों का प्रवेश नहीं है। सिंधु देश का एक राजा था जिसका नाम दीर्घबाहु था। वह अन्यायपूर्ण जीवन बिताने वाला दुष्ट आत्मा और सदा वैश्य संग में रत रहने वाला था। उसने भारतवर्ष में सैकड़ों ब्रह्मा हत्याएं की थी। उस दुरात्मा ने 10 गर्भवती स्त्रियों का वध किया था। उसने शिकार खेलते समय अपने बाण समूहों से कपिला गौओं की हत्या की थी। एक दिन वह सिंधी घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन में गया। वहां उसके कुपित मंत्री ने राज्य के लोभ से उस महाखल नरेश को तीखी धार वाली तलवार से उस वन में ही मार डाला। उसको पृथ्वी पर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ देख यम के सेवक बांधकर परस्पर हर्ष प्रकट करते हुए उसे यमपुरी ले गए। उस पापी को सामने खड़ा देख बलवान यमराज ने तुरंत ही चित्रगुप्त से पूछा, इसके योग्य कौन सी यातना है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज निसंदेह इसे 84 लाख नरकों में बारी बारी से गिराया जाए और जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है तब तक ये नरक का कष्ट भोगता रहे। इसने भारतवर्ष में जन्म लेकर एक क्षण भी कभी पुण्य कर्म नहीं किया है। इसने 10 गर्भवती स्त्रियों की और असंख्य कपिला गौओं की हत्या की है। इसके सिवा वन्य पशुओं की हत्या तो इसने हजारों की संख्या में की। इसलिए देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला ये महान महापापी है। नारद जी कहते, राजन उस समय यम की आज्ञा से यमदूत उस पापात्मा को लेकर कुंभी पाक नरक में ले गए, जिसका दीर्घ विस्तार 1 सहस्त्र योजन का था। वहाँ विशाल कड़ा में तपाया हुआ तेल भरा था। उस खोलते हुए तेल में फेन उठ रहे थे। जमदूतों ने उस पापी को उसी कुंभी पाक में गिरा दिया। उसके गिरते ही वहां की प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित अग्नि तत्काल शीतल हो गई। विदेहराज जैसे प्रहलाद को खोलते हुए तेल में फेंकने पर वह शीतल हो गया था, उसी प्रकार उस पापी को नरक में गिराने से वहां की ज्वाला शांत हो गई। यमदूत ने उसी समय ये विचित्र घटना महात्मा यम को बताई। चित्रगुप्त के साथ धर्मराज बड़ी चिंता में पड़े और सोचने लगे, इसने तो भूतल पर क्षण भर भी कभी कोई पुण्य नहीं किया। नरेश्वर, उसी समय धर्मराज की सभा में व्यास जी पधारे। उनकी विधि पूर्वक पूजा करके परम बुद्धिमान धर्मात्मा धर्मराज ने उन्हें प्रणाम करके पूछा। यम बोले, भगवान, इस पापी ने पहले कभी कहीं कोई सुकृत नहीं किया है, इसलिए जिसमें फेन उठ रहा था उसे खोलते हुए तेल से भरे कुंभी पाक के महान कड़ा में उसको फेंक दिया था। इसके डालते ही वहां की आग तत्काल शीतल हो गई। इस संदेह के कारण मेरे चित्त में निश्चय ही बड़ा खेद है। श्री व्यास जी ने कहा, महाराज, पाप पुण्य की गति उसी प्रकार बड़ी सूक्ष्म होती है जैसे संपूर्ण शास्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ प्रज्ञावान पुरुषों ने ब्रह्मा की गति सूक्ष्म बताई है। दैव योग से इसको स्वयं ही प्रत्यक्ष एवं सार्थक पुण्य प्राप्त हो गया है। महामते, जिस पुण्य से वह शुद्ध हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। जहाँ किसी के हाथ से द्वारका की मिट्टी पड़ी हुई थी, वही इस पापी की मृत्यु हुई है। उस मृतिका के प्रभाव से ही ये पापी शुद्ध हो गया है। जिसके अंग में गोपी चंदन का लेप हो वह नर से नारायण हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से तत्काल ब्रह्मा हत्या छूट जाती है। नारद जी कहते, राजन, ये सुनकर धर्मराज उसे ले आए और इच्छा अनुसार चलने वाले एक विशेष विमान पर उसे बिठाकर उन्होंने प्रकृति से परे वैकुंठ धाम को भेज दिया। गोपी चंदन के सुयश प्रताप का ज्ञान उनको अकस्मात उसी समय हुआ। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गोपी चंदन की महिमा बताई।
जो श्रेष्ठ मनुष्य गोपी चंदन के इस महात्म्य को सुनता है वह महात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, आप जब भी ये पुराण सुनते हैं तो नीचे कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। ये मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है, ताकि आपकी भी हाजिरी मेरे साथ साथ आपकी भी हाजिरी लगती जाए। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है कि जो हम भगवान के इस कथा को सुनते हैं और अपनी हाजिरियाँ लगवाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 16वां अध्याय। सिद्धाश्रम की महिमा के प्रसंग में श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण और उनकी 16,000 रानियों का समागम। नारद जी कहते हैं, महामते विदेराज, अब सिद्धाश्रम का महात्म्य सुनो, जिसका स्मरण करने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से साक्षात श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता। उसी तीर्थ को पुराण वेता पुरुष सिद्धाश्रम कहते हैं, जिसके दर्शन से सलोक्य, स्पर्श से सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे ही सिद्धाश्रम जानो। एक समय चंद्रानना सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म्य सुनकर श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल हुई श्री राधा ने उसमें नहाने का विचार किया। वैशाख मास में सूर्य ग्रहण के पर्वत पर सिद्धाश्रम तीर्थ की यात्रा के लिए कदली वन से उठकर श्री राधा ने गोपांगनाओं के 100 यूथ और समस्त गोपांग गणों के साथ वहां जाने का मन ही मन निश्चय किया। श्री दामा के शाप के कारण होने वाले श्री कृष्ण वियोग के 100 वर्ष बीत चुके थे। श्री राधिका शिविका में आरूढ़ हुई, उन पर छत्र चंवर ढुलाए जाने लगे। इस प्रकार वे सती श्री राधा अनर्त देश के महातीर्थ सिद्धाश्रम को गई। नरेश्वर वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ यादव गणों से घिरे हुए तीर्थों के लिए आए। करोड़ों बलिष्ठ गोपाल हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधिका की आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम की चारों ओर से रक्षा कर रहे थे। गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में बेंत की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करती हुई श्री राधा की सेवा में तत्पर थी। द्वारकावासी स्नान की इच्छा से वहां आकर खड़े थे। शस्त्र और वेत्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार मार कर दूर हटा दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, ते हमें बताइए ये कौन स्त्री स्नान कर रही है, जिसका वैभव अद्भुत दिखाई देता है तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव पुंगव जहाँ भयभीत से खड़े हैं। अहो, ये किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और ये कहाँ की रहने वाली है? श्री भगवान बोले, ये साक्षात वृष भानु की पुत्री कीर्ति नंदिनी श्री राधा है। बोलिए राधा कृष्ण की जय, राधा मैया की जय। जो संपूर्ण व्रज की अधीश्वरी गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा है, ये व्रज से गोपीगणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने के लिए आई है। इन्हीं के गौरव से ये यादव त्रस्त होकर खड़े हैं, इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अपने अनुपम रूप और यौवन पर गर्व करने वाली बामनी सत्यभामा अपनी सोतों के बीच धीरे धीरे बोली, क्या राधा ही रूपवती है? मैं रूपवती नहीं हूँ। पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरी याचना की थी। मैं अपने रूप और उदारे गुण से सदा ही पूजित रही हूँ। सखियों, मेरे रूप के ही कारण शत धनवा की मृत्यु हुई। अक्रूर और कृतवर्मा को यदुपुरी से पलायन करना पड़ा। जो सैमंत कमनी प्रतिदिन अपने आप 8 भार सुवर्ण की सृष्टि करती है, जिसके रहने से दुर्भिक्ष, महामारी आदि कष्ट स्वतः भाग जाते हैं तथा जिसकी पूजा के स्थान में सर्प आदि व्याधि, अमंगल और मायावी लोग नहीं रह पाते, मेरे पिता ने वही सैमंतक मणि मेरे दहेज में दी थी। उस मणि से मेरे घर में भी संपूर्ण अद्भुत वैभव प्रकट हो गया है। मैं अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को वश में रखती हूँ। उनके साथ गरुड़ पर बैठकर यात्रा करती हूँ। प्राग ज्योतिषपुर में
भौमासुर के साथ जो महान युद्ध हुआ था उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी ही कृपा से तुम सब ज्योतिषपुर से द्वारकापुरी में आई और सब की सब श्री कृष्ण की पत्नी हुई, इसमें संशय नहीं है। मेरी ही बात का आदर करके इन श्री कृष्ण ने इंद्र को छत्र दिया। मेरा ही प्रिय करने की इच्छा से इन्होंने देव माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित किए। ऐरावत के वंश में उत्पन्न बड़े बड़े गजराज जो भौमासुर की संपत्ति थे, मेरी ही इच्छा से महात्मा श्री कृष्ण द्वारका में लाए गए। मेरे ही कारण श्री हरि ने देवराज इंद्र से भी महान वैर ठान लिया। मेरे द्वार पर वृक्ष राज पारिजात सदा सुशोभित होता है। मैंने अपने पातिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को वश में कर रखा है। मैंने समस्त सामग्रियों के साथ नारद जी के हाथ श्री कृष्ण का दान कर दिया था। मेरे समान गौरव और वैभव किसी भी स्त्री को नहीं प्राप्त हो सकता। रूप और उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर चेदीराज शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उन रुक्मणी का रूप सौंदर्य क्या किसी से कम है? सुंदर बाहों वाली बहन रुक्मणी, तुम क्यों कर रूपवती नहीं हो सखियो? राधा एक गोप की कन्या है और तुम सब राजकुमारियां हो, सभी धन्य और मान्य हो तथा मानवती स्त्रियों में श्रेष्ठ हो। मिथिलेश्वर सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर रुक्मणी आदि सभी श्रेष्ठ रानियां मानवती हो गई। उन सबको अपने कुल कौशल शील धन रूप और यौवन पर गर्व था। वे आठों पटरानियां सबको मान देने वाली श्री कृष्ण से बोली। रानियां बोली, प्रभु आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बुराई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती है। आज हम उन्हीं तुम्हारी व्रजवासिनी प्रियतमा राधा को देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती है और यहाँ स्नान के लिए आई है। श्री नारद जी कहते, राजन तब तथास्तु कहकर पटरानियों से घिरे हुए श्री कृष्ण 16,000 रानियों के साथ श्री राधा का दर्शन करने के लिए गए। सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था और जिस सुंदर शिविर में चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोबा तना था, मोतियों की झालरों से युक्त पर्दा लगा था और जहाँ स्वच्छ वस्त्रों का सुंदर बिछोना बिछा था, मालती के मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहाँ सब और छा रही थी और उसी के कारण भ्रमरावलियाँ जहाँ मधुर गुंजन कर रही थी, पटरानी श्री राधा जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, विराजमान थी और सखियां हंस के समान श्वेत एवं दिव्य व्यंजन दुलाकर उनकी सेवा करती थी। कोई सखी उनके ऊपर छत्र ताने हुए थी, कुछ सखियां झूले की डोर पकड़कर झुला रही थी और कुछ इधर उधर आती जाती दिखाई देती थी। श्री राधा के कानों में बालर विके समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उनके श्री अंगों से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वे तन्वगित तथा कोमलांगी थी। वे अपने पैरों की सुंदर अंगुलियों के अग्रभाग से पुष्पाच्छादित मनोहर भूमि पर अत्यंत कोमल चरणारविंद धीरे धीरे रख रही थी। महाराजा उन श्री राधा को दूर से देखकर श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई। उनके तेज से इनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। इन्हें जो रूप का अभिमान था वह जाता रहा। वे सब रानियां परस्पर इस प्रकार कहने लगी, अहो ऐसा अद्भुत रूप तो तीनों लोकों में भी कभी कहीं नहीं है। हमने इनके अद्वितीय मनोहर रूप को जैसा सुना था वैसा ही देखा। इस प्रकार आपस में बात करती हुए रानियां श्री कृष्ण को आगे करके श्री राधिका के पास जा पहुंची। गोपांगनाओं तथा राजकुमारियों के नेत्र आपस में मिले। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए राधा मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। मेरे ठाकुर जी की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से आप सब जुड़े रहें। सनातन पुराण को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को और रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।